हेलो एवरीवन। इस तरह पुरानी साड़ी पुरानी ओढ़नी से बहुत बढ़िया सा चीज़ बना के तैयार कर सकते हैं। पुरानी साड़ी पुरानी ओढ़नी फेंकने से पहले इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। बहुत ही यूजफुल आज की यह वीडियो होने वाली है। तो अगर आज की आया यूजफुल टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरह से पुरानी साड़ी पुरानी ओढ़नी से हम क्या बना के तैयार करने वाले हैं, चलिए वीडियो को हम आगे देखते हैं। तो इस तरह पुरानी साड़ी पुरानी ओढ़नी से हम बास्केट टोकरी बना के तैयार करेंगे, जो बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं। इस तरह पुरानी साड़ी पुरानी ओढ़नी और इस तरह बोतल से बास्केट टोकरी बना के तैयार कर सकते हैं, जो घर के काम में बहुत सारे यूज में ला सकते हैं। किस तरह से बास्केट बना के तैयार करेंगे पुरानी साड़ी और इस तरह बोतल से। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इस तरह से एक बोतल लेना है। तो यहाँ पे बास्केट टोकरी बनाने के लिए इस तरह से बोतल लेना है, या इस तरह से बोतल नहीं है तो इस तरह से डिस्पोजर वाला हमें गिलास लेना है। तो दोनों में से एक चीज़ आपको लेना है, चाहे इस तरह से डिस्पोजर वाला गिलास ले सकते हैं या इस तरह से बोतल ले सकते हैं। तो डिस्पोजर वाला गिलास तो हर किसी के पास रहता ही है, नहीं रहता है तो मार्केट से आप लोग इसे ले सकते हैं। तो इसी से आज हम बना के बढ़िया सा बास्केट तैयार करेंगे। तो चलिए हम किस तरह से बास्केट टोकरी बना के तैयार करेंगे डिस्पोजर गिलास से, वीडियो को आगे हम देखते हैं। हमें इस तरह से डिस्पोजर वाला गिलास लेना है। यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से मार्का, और इस तरह से हमें इसमें निशान लगा देना है 1 इंच की दूरी पे। तो इस तरह से हमें 1-1 इंच पे हमें निशान लगा लेना है। तो इसी तरह से हमें पूरे गिलास में निशान लगाते हुए चले जाना है। तो चलिए इसी तरह से चारों तरफ से हम निशान इसमें लगा लेते हैं। चारों तरफ से गिलास में मैंने निशान लगा लिया है। यहाँ पे लेना है सीजर, और सीजर से हमें ये निशान लगाए हुए गिलास को इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमें इसे पूरे गिलास को चारों तरफ से कट कर लेना है। ये देखिए इसी तरह से हमें इसे कट करना है। तो चलिए इसी तरह से हम कट कर लेते हैं पूरे गिलास को। तो यहाँ पे गिलास को चारों तरफ से मैंने 1 इंच की दूरी पे इस तरह से कट कर लिया है। तो इसी तरह से हमें चारों तरफ से गिलास को कट कर लेना है। यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से पुरानी साड़ी या पुरानी ओढ़नी लेना है, और इसमें हमें 1 इंच की दूरी पे इसमें निशान लगा लेना है, या 2 इंच की दूरी पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम 2 इंच की दूरी पे इस तरह से निशान लगाएंगे और लंबी सी पट्टी को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह यहाँ पे पुराना टी शर्ट लोअर भी ले सकते हैं, और इस तरह से लेने के बाद हमें यहाँ पे 2 इंच की दूरी पे हमें निशान लगाना है इस तरह से, और निशान लगा के हमें इसे कट कर लेना है। तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे इस तरह से सीजर, और इस तरह से इसे हम कट करते हुए चले जाएंगे। तो ध्यान रहे यहाँ पे हमें बराबर ही पट्टी कट करके लेना है। चलिए इसी तरह से हम बहुत सारी पट्टी को कट कर लेते हैं। इसे 2 इंच की इस तरह से बहुत सारी पट्टियाँ को कट करके तैयार कर लिया है। चलिए अब आगे क्या करना है वीडियो को हम देखते हैं। अब बास्केट बनाने के लिए इस तरह से हम 2 कलर की पट्टी लेंगे, और इस तरह से कटा हुआ हम ये जो गिलास है इसे लेंगे, और इस तरह से दोनों पट्टी को एक साथ एक कटे हुए भाग में से हम ज्वाइंट कर देंगे। तो चलिए इसे हम ज्वाइंट कर लेते हैं। इस तरह से दोनों पट्टी को ज्वाइंट करने के बाद पहली वाली पट्टी को हमें कटे हुए भाग से इस तरह से इसमें निकालना है, और फिर उसके बाद इसके ऊपर से ये दूसरे वाले कटे हुए पट्टी से हमें दूसरा कलर निकालना है। तो ये देखिए इसी तरह से हम निकालते हुए जाएंगे। फिर ये पहला वाला कलर हम लेंगे, इस पट्टी को छोड़ के इस वाली पट्टी में हम इसे इस तरह से डालेंगे, और फंदे को इस तरह से हम टाइट कर देंगे। तो ये देखिए अब ये वाला पट्टी हम छोड़ के फिर इस वाले पट्टी से हम इस कपड़े को इस तरह से निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये मेरा डिजाइन बनता हुआ जाएगा। तो इसी तरह से हमें सारे फंदे को बनाते हुए पूरे गिलास में चले जाना है। तो चलिए इसी तरह से हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसको थोड़ा टाइट करते जाना है।
फिर इस वाले पट्टी को हम इस तरह से इसके बीच से निकालेंगे, फिर इसे हम नीचे कर देंगे। फिर ये दूसरी वाली पट्टी को इस तरह से इसके बीच से हम निकालेंगे। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसी तरह से चारों तरफ से हम बनाते हुए चले जाएंगे। ये देखिए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी तरह से पूरे बास्केट को हम बना लेते हैं। अब इस तरह से बनाने के बाद जब पट्टियाँ छोटी हो जाती हैं तो इस तरह से हमें इसमें दूसरी पट्टी को सिल लेना है या ज्वाइंट कर लेना है। अब यहाँ पे लेंगे इस तरह से 2-3 कलर की पट्टी लेंगे और इस तरह से इसको हम साइड में इस तरह से रख देंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से रख देंगे कोई भारी चीज़ रखने के बाद इस तरह से हमें इसको चोटी बनाना है। तो चलिए इस तरह से हम चोटी इसको बना लेते हैं। तो जिस तरह बाल में चोटी बनाते हैं सेम इसी तरह से हमें इसमें चोटी बनाना है। तो ये देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को हम चोटी बनाते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से मैंने ये चोटी बना के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे इस तरह से हम बनाए हुए टोकरी को लेंगे और इस तरह से इसमें गम चारों तरफ से हम लगाते हुए चले जाएंगे। ऐसे गम लगाने के बाद यहाँ पे हम ये चोटी वाली पट्टी को लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और लगाते हुए इसमें अच्छे से हम चले जाएंगे। तो ये देखिए इसी तरह से हमें लगा लेना है। फिर उसके बाद इस तरह से दूसरी बार हम इसमें लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें पूरे ग्लास में चोटी को इसमें ज्वाइंट कर देना है। इस तरह से पट्टी को जोड़ने के बाद ये वाला भाग जो बच रहा है ऊपर का, इसको हम इस तरह से अंदर कर देंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड इस तरह पुरानी साड़ी, पुरानी ओढ़नी और पुराने ग्लास से ये आइडिया आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। न्यू वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।